जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला आजकल चल रही है हमारी कुंडली से हमारे इष्ट ग्रह को देखना या उनके इष्ट देव को देखना और उनका पूजन उपासना करना। अगर आप नित्य नियम की आदत बनाते हैं तो कितने भी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, आपका किया हुआ आपके इष्ट देव का पूजन सदैव आपको बचने का रास्ता अवश्य देता है। तो कल भी हमने बात की थी, कल से शुरू किया हमने कन्या लग्न के बारे में। पहले 4 भावों में मैंने जानकारी दी। कन्या लग्न की ये पत्री इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है और पंचम भाव और 6ठे भाव के स्वामी शनिदेव बने। तो कन्या लग्न के हर जातक के लिए आपके इष्ट ग्रह शनिदेव बनते हैं और इष्ट देवता भोलेनाथ बनते हैं। आप शिव जी की उपासना या डायरेक्ट शनिदेव की ही उपासना करें तो जो भी ग्रह दशा आपके प्लैनेटरी पोजीशन की चल रही होगी, शनिदेव की हुई उपासना आपको उस खराब ग्रह की दशा से बचने का रास्ता अवश्य देगी। और ये आपके इष्ट देव सारी जिंदगी के लिए बनते हैं। किसी भी पूजन उपासना में जाने से पहले अगर आप शनिदेव का नमन करते हैं, शनिदेव की पूजा उपासना साथ में करते हैं, तो कुंडली के मुताबिक भी आपके इष्ट देव का किया हुआ पूजन आपको बुरी दिशाओं में बचने का रास्ता अवश्य देगा। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की शनिदेव की प्लेसमेंट 4थे भाव के बारे में। आज बात करते हैं उसी श्रृंखला को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए। अगर शनिदेव दर्शकों पंचम भाव में पड़े हुए शनिदेव सदैव आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन प्रिय दर्शकों फल ये उतना ही देंगे जितना इनमें डिग्री वाइज क्षमता हुई। अगर डिग्री वाइज क्षमता में ना हुए तो अच्छे फल में उतनी ही कमी आ जाएगी। लेकिन पंचम भाव में पड़े हुए शनिदेव जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देंगे। जातक माइंड और विल पावर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगा। जातक लवर मास में हमेशा कामयाबी हासिल करेगा और अनसर्टेन गेन्स का रास्ता भी शनिदेव अवश्य खोल देंगे। पुत्र संतान प्राप्ति का योग भी देते हैं, पुत्री का योग भी देते हैं अगर शनिदेव की पूजा आराधना की जाए, क्योंकि वैसे तो शनिदेव को एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर इनसे पूजा आराधना करके सुख ना मांगी जाए तो कहीं ना कहीं पुत्र का योग भी अवश्य देते हैं। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो 7वें भाव पर डाली, 7वें भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव सप्तम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य करेंगे। पार्टनरशिप में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा होगा और डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खोल करके डेली वेजेस में भी एडवांटेजेस देते ही मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो वो चली अवश्य जाएंगी। और शनिदेव की दशा अंतरा में आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का यानी आपकी इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है, तो 11वें भाव पर पड़ी हुई दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति करने में भी शनिदेव सदैव अपनी दशांतरा में आपको सहायक ही सिद्ध होंगे। दर्शकों, शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की परिवार का साथ सदैव बनाई रखेगी। वाणी अननेसेसरी थोड़ी सी अगर उग्र होगी तो वो भी एक सूझवान पर्सनैलिटी की तरह सामने आएगी और धन का आगमन उस जातक का कहीं ना कहीं होता ही मिलेगा। तो दूसरे भाव संबंधी भी सदैव जातक को लाभान्वित होगा और लाभ दूसरे भाव संबंधी भी मिलेंगे, क्योंकि 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दर्शकों, अगर शनिदेव 6ठे भाव में पड़े हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन भाव गलत, प्रिय दर्शकों अगर शनिदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए तो शनिदेव अपनी दशांतरा में अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए तो 6ठे भाव में ओन साइन का पड़ा हुआ शनि देवता अपनी दशा अंतर दशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल्स और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर की कंडीशन पे ला करके मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ग्रह वही है लेकिन उसकी प्लेसमेंट बदलने से उसके सारे फलों में बदलाव आ जाएगा। अगर ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना हुए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली हुई
तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर डाली हुई सदैव जातक की ऑब्स्टेकल्स को कई गुना बढ़ोतरी करती मिलेगी। कष्ट, दिक्कत, परेशानियां, काम में डिले होना, काम में ऑब्स्टेकल्स आना, काम में रुकावटें पैदा होना, हर काम खपने की कगार पे लाकर खड़ा कर देगी। और शनिदेव के रिजल्ट 8वें भाव पर तीसरी दृष्टि डालकर टोटली नेगेटिव ही रहेंगे। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होना, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना और मेंटल पीस के साथ साथ जातक का विदेश यात्रा करके भी वहां से भी लाभान्वित ना होना, ऐसे रिजल्ट्स जातक को नेगेटिव ही मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश, छोटी मोटी यात्राओं के रिजल्ट ना मिलना, अगर छोटी मोटी हार्डवर्क करने के बाद यात्रा करना, उसके रिजल्ट्स में भी बहुत बड़ी कमी रखेंगे। तो तीसरे भाव पर 10वीं दृष्टि डालकर भी शनिदेव के रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहेंगे। और यहाँ किसी ने आपको कह दिया कि आपका तो जी पंचमेश है इसलिए आप नीलम धारण कर लीजिए, कभी गलती से भी भूल कर नीलम धारण मत कीजिएगा, क्योंकि आपके छठे भाव के सारे रिजल्ट पहले एक्टिवेशन में आएंगे और आपके टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स में आपको ये समझ में नहीं आने वाला कि आपने हजारों रुपए खर्च करके नीलम पहना है और आपके रिजल्ट नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। आपकी दिक्कत, परेशानियां, मुश्किलें, अटकलें बढ़ोतरी ही करती चली जा रही हैं, आपके कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी कर देंगे। यहाँ सिर्फ आप शनिदेव का पाठ पूजन कीजिए, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारिए, उसके आगे हवन पूजन कीजिए, नमन कीजिए, उसकी व्रत आरती भी करके आप शनिदेव के पाप प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दर्शकों, मान लीजिए शनिदेव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे होंगे, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छे होंगे, डेली वेजेस के लिए भी नित नवा रास्ता खोल करके जातक को पूर्णतः कहीं ना कहीं एडवांटेजेस देते मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, तो पिता के लिए अच्छा होगा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक मेंटली विल पावर स्ट्रांग वाला होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स भी देंगे, पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और जातक हाउस ऑफ कंपटीशन, कोर्ट केस में भी जीत करके एडवांटेज जरूर हासिल करता है। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके सामने लाएंगे, लव रोमांस में भी कामयाबी होगी, अनसर्टेन गेन्स भी होंगे, पंचम और लगन संबंधी सारे आपको एडवांटेज के फल शनिदेव देते मिलेंगे। दर्शकों, शनिदेव ने यहां से दृष्टि डाली चौथे भाव पर, दशम दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ी, अगर किसी भी जातक का मकान बनने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, वाहन लेने वाला हुआ, प्रॉपर्टी बनाने वाली हुई, तो शनिदेव की दशम दृष्टि चौथे भाव पर डाली हुई उस जातक को सदैव लाभ देने में, पॉजिटिविटी देने में, एडवांटेज देने में पूर्णतः साथ देगी। और चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि ये सारी चीजें जातक को गेन अवश्य करा देगी शनिदेव की दशा अंतरदशा में। दर्शकों, अगर शनिदेव 8वें भाव में पड़े हुए, 8वें भाव में शनिदेव को नीच का गिना जाता है, मेष राशि में आ गए, मेष राशि में शनिदेव सदैव नीच की पदवी ले लेते हैं, नीचता में आना। यहां अगर किसी ने कह दिया कि ये तो बलहीन हो गए हैं तो आप नीलम पहन लीजिए, तो कभी नीलम पहनने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी नीच की किरणें जो आपकी जन्म कुंडली से आ रही हैं वही एक्टिवेशन में आएंगी और आपके रिजल्ट्स में टोटली नेगेटिविटी आ जाएगी। आप नीलम पहन के अगर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट होंगे और आपके जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी। अष्टम भाव में पड़े हुए शनिदेव अष्टम भाव को ही एक्टिवेट करके अपनी दशांतरा में आपको जीवन यापन में नित्य नवी मुश्किलें खड़ी करती मिलेंगी। मेंटली पीस डिस्टर्ब होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होगा, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स खड़ी होंगी। यहां से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो शनिदेव की दशा अंतरदशा चलता चलता काम रुकने की कगार पे भी ला सकती है, चलता चलता काम बंद होने की कगार पे भी आ सकता है। और यहां किसी ने गलती वही पुरानी कर दी कि आपका तो जी पंचमेश, आपको तो नीलम धारण करना बनता ही है, तो सदैव कष्ट आपके दरवाजे पर खड़े आपको मिलेंगे अगर आपने हजारों रुपए खर्च करके नीलम धारण किया।
8वें भाव में पड़ा हुआ शनि देवता सिर्फ आप पाठ पूजन कर सकते हैं, सिर्फ नमन कर सकते हैं, सिर्फ उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके, उसका व्रत आरती करके उसके नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव में अगर शनिदेव होंगे तो संतान को भी कष्ट होगा, संतान से भी कष्ट होगा, संतान से जुड़े हुए हर पहलू के रिजल्ट्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। कामकाज में दिक्कत परेशानियां, यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव शनिदेव की दशांतरा में सदैव बना रहेगा। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होगा और जातक की वाणी भी अननेसेसरी उग्र हो जाएगी। जातक ऐसी बातें कह देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि और पंचम भाव पर डाली तो पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट। बहुत सारे केसेस में संतान का बहुत ज्यादा डिले होना भी देखा गया। मैरिज के 8-8, 10-10 साल बाद तक संतान नहीं होती। तो ऐसी स्थितियों में भी शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और किसी ने आपको ये कह दिया कि आपका जी त्रिकोणाधिपति है, इसको तो आपको पहनना बनता ही है, तो यहां हमारी विद्या की सबसे बड़ी भूल होगी। कभी किसी कीमत पर 8वें भाव में पड़ा हुआ नीच का शनिदेव हो उसे एक्टिवेशन में मत लाइएगा। हाँ, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके बाकी स्थिति में इसे कभी एक्टिवेट नहीं किया जाता। अगर शनिदेव 8वें भाव में नीच अवस्था में पड़े हुए और उदय अवस्था में पड़े हुए और आपको किसी ने नीलम पहना दिया तो आप स्वयं कुछ दिनों में ही देख सकते हैं। हम इसको पंजाबी में कहते हैं दिन में तारे नजर आने लगेंगे, क्योंकि वो योग कारकता के रिजल्ट नहीं देगा, वो अति मार्कित्व के रिजल्ट देगा आपको। और आप उसे एक्टिवेशन में कभी मत लाइएगा, सिर्फ उसका पाठ पूजन कीजिएगा। वैसे भी वो आपका इष्ट देव है, अगर बुरी जगह चला गया है तो उसका पाठ पूजन करने से ही आपको मन की शांति मिलेगी। माइंड डिसीजन पावर मेकिंग में जो कमी आती है उसी से वो ठीक हो पाएगी। और कामकाज पे जितनी दृष्टि अष्टम भाव से जा रही है, कामकाज को ठीक करने के लिए शनिदेव की आराधना करना, शनिदेव के मंदिर जाना, उनके आगे नमन करना, तेल चढ़ाना, शनि चालीसा पढ़ना, शनि स्तोत्र पढ़ना, शनि महिमा गाना रोज का नियम बनाइए। उसी से ही शनिदेव आपका बेड़ा पार करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। ये आपका किया हुआ पाठ पूजन एक सहायक की तरह आपके स्तंभ के, एक आपकी कुंडली में एक स्तंभ बन के आपको एक सहायक के रूप में खड़ा होगा। जब भी आपकी ग्रह की बुरी दशा अंतरा चलेगी, यही किया हुआ पाठ पूजन आपको बचने के रास्ते देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग घर के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग घर की बरकत के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि जी हमारी गाड़ी या वाहन बड़ी जल्दी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या सट फेट के योग में बहुत आता है। ऐसा कोई टिप ऑफ द डे दीजिए कि हमारी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में ना आए या खराब ना हो, हमें रास्ते में परेशान ना करे या कहीं ना कहीं उससे हमें दिक्कत परेशानी का योग ना बनाए। तो हर जातक के लिए जो गाड़ी वाहन चलाते हों उनके लिए ये कहना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी चलाने से पहले जब आप गाड़ी घर से स्टार्ट करने के लिए निकलें, उसे स्टार्ट करें तो पहले बजरंग बली यानी पवन पुत्र का नाम अवश्य लें। अगर पवन पुत्र का नाम लेते हैं और उनसे सुखना मांग करके अपनी गाड़ी चला करके अपनी यात्रा के लिए या कहीं भी आप अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो सदैव आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा, क्योंकि साक्षात बजरंग बली आपकी गाड़ी के रक्षक बन जाते हैं। अगर आप उनका गाड़ी चलाने से पहले नाम लें, वो सदैव आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होता है। और सबसे एक और बात, अगर गाड़ी के हैंडल पे कहीं आगे अगर कार है तो कहीं वाइपर पे अगर थोड़ी सी मौली बांध लेते हैं, जो बजरंग बली का साक्षात स्वरूप और प्रतीक माना जाता है, तो और ज़्यादा लाभान्वित होगा। चाहे जितनी मर्जी पाप ग्रह की दशा चल रही होगी, तो मौली बांधी हुई आपको सदैव बचने का रास्ता देगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।